तो इस पर बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों को भी आप देख रहे हैं। कर्नल दानवीर स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभय दुबे सर को भी आप देख रहे हैं। कर्नल दानवीर, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप शुरुआत से जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है हमारे साथ बने हुए हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इस युद्ध का, लेकिन अभी तक कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। बजाय इसके बमबारी और एयर स्ट्राइक और तेज होती जा रही है। जी हाँ, ये पूरी जो कवायद जो इस समय चल रही है, ये यूक्रेनियंस की जो विल टू फाइट है। आप कब्जा कर सकते हैं लेकिन आप उसकी विल टू फाइट नहीं तोड़ पा रहे हैं। कब्जा आपने पूरे इलाके पे कर रखा है, लेकिन विल टू फाइट जो उसकी इच्छा शक्ति है, जो उसका नेशनलिज्म है, उसको कैसे तोड़ा जाए, इसीलिए शहरी इलाकों में बमबारी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि एक शहर के बाद दूसरे शहर के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है, ये मोटिव है कि उनका मनोबल टूट जाए, जिससे कि यूक्रेनी सेना जो है सरेंडर कर दे। तो ये चीज़ जब तक जारी रहेगी, जब तक आप यूक्रेनी सेना का ऑपोजिशन ग्राउंड पर देखेंगे। और बार बार ज़ेलेंस्की इस बात को कह भी रहे हैं, पुतिन की तरफ से भी कही जा रही है। पुतिन ने तो कल इसे लेकर कहा भी कि अगर शर्तें मान लेता है यूक्रेन तो फिर युद्ध रोका जा सकता है। लेकिन वो शर्तें क्या हो सकती हैं? शर्तें सिर्फ सिंपल है। उनकी एक ही शर्त है बेसिकली कि आप नेटो में ज्वाइन नहीं करेंगे। आप न्यूक्लियर वेपन जो एक्वायर करने की बात है, ये सब्सिक्वेंटली कहा गया कि ये जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। तो अल्टीमेटली अंडरलाइन ये है कि हम नेटो में आपको नहीं चाहेंगे कि आप नेटो में जाके खड़े हो जाएं, अमेरिका के फौजी जो है यूक्रेन में आके खड़े हो जाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। अगर आप इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो लड़ाई एकदम तुरंत बंद हो जाएगी। लड़ाई बंद हो जाएगी, ये कैसे होगी? फिलहाल तो एक फॉर्मूला कोई सेट नहीं होता दिखाई दे रहा है। दिबांग का मैं रुख करना चाहूंगी। दिबांग, आप भी इस युद्ध पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कोशिशें तो हर तरफ से हो रही हैं, अब तो कई देश भी इसमें सामने आकर पुतिन से भी बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक क्या पुतिन को मनाना, उन्हें रोक पाना आसान, या फिर कहीं कि दिख रहा है कि कुछ उम्मीद है? देखिए, अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जंग लगातार चल रही है और जब तक पुतिन जो मांग रहे हैं वो नहीं हो पाता, तब तक उनके लिए भी रुकना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें जो मीडिएशन की बात है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बहुत बड़ी कोशिश चल रही है कि चीन को किसी तरह से मनाया जाए कि चीन इसमें तैयार हो जाए। और चीन अपनी चीन के पास एक खास बात है कि पुतिन, जब दुनिया भर ने विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया तो पुतिन गए थे वहाँ बैठने के लिए। पुतिन एक तरीके से चीन की गोदी में बैठे रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात होती है कि मनोबल की, उसमें जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक जेनेवा कन्वेंशन है, यहाँ कर्नल साहब बैठे वो जानते हैं, 3rd जेनेवा कन्वेंशन में कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे पकड़े हुए कैदियों का। यूक्रेनियंस क्या कर रहे हैं कि उन लोगों से उनके रिश्तेदारों के नंबर मांग रहे हैं, उनके दोस्तों के नंबर मांग रहे हैं जो रूस में हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपका दोस्त हमारे कब्जे में है, आपको इनको कोई संदेश देना है, आप क्या समझते हैं ये युद्ध सही है? और आम रूसी कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गलत है, हमें नहीं मालूम कि लड़ाई क्यों हो रही है। तो रूस को भी अगर आप देखें तो रूस भर में कल डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, 4000 लोगों को रूसी पुलिस ने गिरफ्तार किया जो लड़ाई के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक तरीके से हालत फंसी हुई है, गंभीर है। जैसा कि कर्नल दानवीर भी कह रहे थे कि एक तरफ तो जो सैन्य पावर है उसको डिस्ट्रॉय करना, विल पावर है उसको भी डिस्ट्रॉय करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।